जय गुरुदेव। युग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके पावन चरणों में बारंबार प्रणाम। सृष्टि रचयिता ईश्वर भगवान और उनकी दृश्य दृश्य शक्तियों को प्रणाम, जिनकी पहुँच साध रूप के परे होकर महात्मा पद तक चली गई है। ऐसे हमारे अन्ना जी को भी प्रणाम। और धर्म संदेश सुनने वाले सभी माता पिता भाई बहनों को गुरु और परमात्मा का रूप समझकर आपके चरणों में अपनी पूरी विनम्रता के साथ प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव। धर्म प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हमारे गुरु जब भी सत्संग सुनाते थे तो एक बात ज़रूर कहते थे कि बच्चों शंका ना करो। ये लफ्ज़ ज़रूर दोहराते थे। तो शंका, गुरु महाराज कहते थे कि ये शंका बुरी चीज़ है, ये राक्षस है। शंका पति पत्नी में हो जाए तो संसार बिगड़ जाता है। संसार भाई भाई में हो तो झगड़ा हो जाता है। संसार मित्र मित्र में हो, शंका मित्र मित्र में हो तो रिश्ता टूट जाता है। तो शंका कभी न करना। ये गुरु महाराजों के लफ्ज़ हैं। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मुझे 10 मिनट दिए गए हैं, लेकिन मैं 5-6 मिनट में अपने लफ्ज़ों को विराम दे दूँगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। कभी कभी ही इस धरती पर ऐसे महात्मा आते हैं और जीवों को सच्चा रास्ता देते हैं। हमने पोथियाँ पढ़ी, ग्रंथ पढ़े, सब कुछ पढ़े, लेकिन आप लोगों को, हम आप लोगों को आज तक ये पता नहीं था कि हम आप लोगों को ये जो मनुष्य शरीर मिला है वो किस लिए मिला। हमारे सामने गली में मुर्गी है, बकरा है, बैल है, गाय है, भैंस है, पशु है, परिंदे हैं। तो एक बात कभी आप चैन से बैठोगे घर पे तो सोचना, आप भी उस जन्म में से होकर के आए हो और अभी में इंसान बन के बैठे हो। तो ये आपके माता पिता के पुण्य और उस ईश्वर के पुण्य जिसने आपको मनुष्य शरीर देकर मानव बना दिया। तो ये मानव शरीर अनमोल है, बार बार नहीं मिलता। अब के बार मिल चुका है, तो आप कृपा करके इस जीवन को सफल बना लो। ये बार बार नहीं मिलता। ये न सोचे कि मर जाएंगे फिर इंसान हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि कितने कर्म हमारे जाने अनजाने होते जाते हैं और पापों का कर्जा हमारे ऊपर चढ़ते जाता है। हम फिर नरक 84 में चले जाते हैं। पशु परिंदे जीव जंतु में जन्म लेते हैं। तो अब की बार मौका दिया है तो ज़रूर किसी पहुँचे हुए संत के दरबार में जाकर के आप अपने मानव जीवन को सफल बनाने का अवसर ज़रूर प्राप्त कर लेना। यही आज मैं पांडुरंग विट्ठल के दरबार में आपसे प्रार्थना करता हूँ। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आपको जन्म और मरण के चक्कर से छुड़ाने का रास्ता देते हैं। इन्होंने कहा कि आपके शरीर में ही परमात्मा विराजमान है, अंदर में वो आपको दिखता है। संतों और महात्माओं की कोई जाति नहीं होती। जाति के बंधनों में अहंकारी लोग बंधा करते हैं। संत और महात्मा तो सभी जाति धर्मों में जिन्होंने जन्म लिया, अनुभव बताता हूँ। जून का महीना समाप्त होने लग गया, लेकिन बारिश नहीं थी। आपके गांव को थी क्या? नहीं थी, एक बूंद बारिश नहीं थी। तो ये प्रचार निकलने वाला था। प्रचार के लिए प्रेमियों को, जो जय गुरुदेव के प्रेमी हैं, बाबा के अनुयायी है, उनको 5-7 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है कि फलाने दिन से फलाने दिन तक हम आप लोगों को दिन रात बाबा जी का काम करना है, परमात्मा का काम करना है, तो आप तैयार रहे। तो लोग ये सोचते थे कि बारिश नहीं है, ऐसा है वैसा है। आने को तो सब तैयार है। ये गुरु महाराज के काम में अगर 5,000 रुपये लगे हो, जेब में 500 रुपये ना हो तो 5,000 रुपये ब्याज से उठा लेंगे, लेकिन गुरु के आदेश को सर माथे रख कर गुरु का आदेश जन जन तक पहुंचा देंगे। ऐसे बाबा जय गुरुदेव के ये बच्चे हैं। इनको पैसे वैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत अमीर है ऐसे भी नहीं है, लेकिन इस महापुरुष के चरण कमल से लगे हैं तो सुख की है। इनको इसी किसके पास मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अन्ना जी ने ये कहा
कि जब हम प्रचार में निकलेंगे और तो बाबा जय गुरुदेव की दया से बारिश हो जाएगी। और आपको अनुभव बता दूं कि प्रचार की शुरुआत निमगवान के दादाजी दरबार से थी। सुबह के 7:30 बजे हम वहाँ पर पहुँचे और 29 तारीख को सुबह के 7 बजे से पहले से बारिश शुरू हो गई, जो आज तक चालू है। एक साधक का प्रमाण है। ऐसे महात्मा अपने जीवों को साधना के द्वारा अपने लफ्ज़ों और वाणी में ऐसी ताकत दे देते हैं। अगर इन जैसे साधकों के लफ्ज़ से अगर कोई चीज़ निकल जाए तो हो जाती है। ये बारिश बरसाना, आग बुझाना, ये तो मामूली काम है। अगर गुरु के चरणों में आप लग जाओगे तो आपको स्वयं अनुभव आएंगे। ये बाबा कोई साधारण बाबा नहीं है। दुनिया, देश और दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में आप अभ्यास करके देख लो। शांति से बैठना घर पे और सोचना, कितने मठाधीश, कितने बाबा, कितने संत दाढ़ी जटा बढ़ा के बैठे हैं, जिनके दरबार में आप जाएंगे तो 100 रुपये दो, 50 रुपये दो, 500 रुपये दो, 1000 रुपये दो, ये दो वो दो, ऐसा चढ़ावा मांगा जाता है। लेकिन ये बाबा जय गुरुदेव, इनका मथुरा में मंदिर, इन्होंने मथुरा में मंदिर बनाया है और उस मंदिर में इन्होंने अपने गुरु की तस्वीर रखी है। इतना बड़ा मंदिर है कि पूरे विश्व में आपने ऐसा मंदिर देखा नहीं होगा। उस मंदिर में साफ साफ स्पष्ट और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, यहाँ मांस, मछली, अंडा, शराब खाने पीने वाले अपना पैसा न डालें और मंदिर की पवित्रता नष्ट न करें। बात समझ में आ गई? इनको पैसे लत्ते की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने मांगा क्या? जीवों से। इन्होंने जीवों से ही मांगा कि आप अपनी बुराइयों को चरणों में रख दो और अपनी एक नेक मनोकामना पूरी कर लो। और अगर आपकी एक नेक मनोकामना पूरी न हो जाए तो आप इस बाबा जी को बाबा जी मत कहना। धर्म प्रेमी भाई बहनों, आपके सामने सुनहरा अवसर है। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व आ रहा है। आप अपने बाल बच्चों को ले लेना। संसार के कामों को एक दिन के लिए बाजू में तज दो। आपके रहने से न रहने से उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम कर्ता बन के बैठे हैं, इसलिए हमें ये लगता है कि मैं नहीं रहूँगा तो कैसे होगा। ये कर्ता भाव छोड़ दो। करने वाला वो है। जिस दिन सांसों की पूंजी खत्म हो जाती है, इंसान के शरीर से प्राण निकल जाते हैं, तब आपकी जिम्मेदारी कौन संभालता है? कभी सोचा? वो समर्थ है। एक दिन के लिए संसार के काम को बाजू में तज देना, अपने बाल बच्चों, अपने पतिदेव को लेकर के खरदे गाँव में, अन्ना साहब का खरदे गाँव है, सोमवार के दिन गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आना, अपनी बुराइयों को बाबा जय गुरुदेव जी के चरणों में रख लेना और प्रार्थना करना, मालिक आज से ये बुरे काम, मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, किसी माँ बहन को बुरी नज़र से नहीं देखेंगे, चोरी बेईमानी का पैसा नहीं कमाएंगे। ये बुराइयाँ हमने आपके चरणों में रख दी। इतनी बुराइयाँ अपने चरणों में रखने के बाद अगर आपको संसार में किसी चीज़ की कमी पड़ गई तो आप इस महापुरुष को बाबा जी मत कहना। डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, अनुभव कर लेना। गुरु पूनम के पावन पर्व पर आइए। अन्ना जी संकल्प देंगे, यहाँ पर भी देंगे, वहाँ पर गुरु महाराजों की दया रहेंगी। गुरु महाराज सत्संग में स्वयं विराजमान होते हैं। आप जरूर आइए। एक दिन के काम को नागा मत करना। और ये साधक लोग कोई साधारण बात नहीं होती है। मैं एक आम आदमी हूँ। मेरे गांव का किस्सा बताता हूँ मैं आपको। 2017 में मेरे गुरु भाई है न्यानबा अन्ना दूध वाले आह्वाना के, उनके बहू के शरीर में 5 प्रेतात्माएँ ने उनको पकड़ लिया। कितनी प्रेतात्माएँ थी? 5, जिसमें लड़की, औरतें भी थी और इंसान, मर्द भी थे। तो वो इंसान भागते भागते मेरे पास आया और कहने लगा कि सर जल्दी चलो घर में, मेरी बहू ने घर में से सबको निकाल दिया है और उसके शरीर में, मतलब उनको समझ चुका था कि प्रेतात्माओं ने इसको पकड़ लिया है। अब मैं क्या करूं? मैं तो साधारण सा इंसान। लेकिन मैं गया। जब गया तो दादा अन्ना जी जैसे एक साधक है, डॉक्टर साहब, उनको मैंने कॉल लगाया कि दादा ऐसे ऐसे हुआ है, एक बहन के शरीर में प्रेतात्माएँ हैं और वो बहुत, उसका रूप बहुत भयानक है, जैसे हम टीवी सिनेमा में देखते हैं उससे भी भयानक। उसके घर के परिवार वाले भी घर से बाहर निकल चुके थे और वो घर में अकेले पलंग पे बैठी थी। अब डॉक्टर साहब ने मुझे आदेश दिया कि घर के अंदर जाओ, उसके सर पे हाथ रख दे। मेरी क्या ताकत औकात है? उसके परिवार वाले, सास ससुर, उसके देवर सब भाग गए। मैं जाने को डरता नहीं था। दादा ने आदेश दिया, मैं गया। फिर भी सोच रहा था
कि अभी ये प्रेतात्माओं का सवाल है, मैं क्या करूँगा वहाँ पे। तो डॉक्टर साहब ने मुझे डांटा, तुझे एक बार कहा ना उसके सर पे हाथ रख दे। तो मैं डरते डरते गया और मैंने उसके सर पे हाथ रख दिया। उसके सर पे मैंने जैसे ही हाथ रखा वो औरत शांत हो गई, बिल्कुल शांत हो गई। और मैंने मेरी बुद्धि से फिर प्रयोग किया, वो तो शांत हो गई। मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन कर दिया कि वो शांत हो चुकी है। फिर मैंने मेरी बुद्धि से एक प्रयोग किया। जितने भी गुरु भाई सब वहाँ पर मौजूद थे, घर वाले घर में आने को तैयार नहीं थे। मैंने कहा कि इसको यहाँ बैठने दो, हम लोग साधन भजन करेंगे। और हमने बाबा जय गुरुदेव के दिए हुए साधना शुरू कर दी। जैसे ही हमारा सुमिरन ख़त्म हुआ, वो औरत इतने ज़ोर से चिल्लाई और उसके मुख से ऐसे आड़े टेढ़े वो मुँह करती थी। और एक एक प्रेतात्माएँ ने अपने नाम के साथ प्रमाण देके वो बाहर निकली और कहती थी कि मैं कौन हूँ। तो ये साधक लोग जो होते हैं वो नज़दीक में ही चाहिए, ऐसा नहीं, वो दूर से भी सब कुछ करवा सकते हैं। मेरी क्या औकात और ताकत है। तो ये बाबा जय गुरुदेव जो है, जो रास्ता देते हैं, उस रास्ते पर आप कोई कम नहीं हो। अभी आपके अंदर भी क्या है ये अन्ना साहब आपको बताएंगे। अगर आपने बाबा जय गुरुदेव जी की बातों को मानकर इस रास्ते पर चलकर सुमिरन, ध्यान और भजन किया, साधना की, तो ये पानी बरसाना, आग बुझाना, ये प्रेतात्माओं को हकालना, बाहर निकालना, ये मामूली चीज़ें, इससे बड़े बड़े काम आप कर सकते हो। प्रणाम करता हूँ आपके चरणों में। महापुरुष की बात को मान लो और ये अमानवीय आहार को छोड़ दो, आप सब कुछ कर सकते हो। देवी देवताओं में जो शक्ति और ताकत है वही ताकत आप में है। लेकिन आप किसी संत के दरबार में चले जाओगे, उनके नाम के जगह नाम के साथ जुड़ जाओगे, उनकी बातों को मानोगे, तो ये सब ताकत आपके अंदर में जग जाएगी। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव।